नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में गिरावट गहरा रही है। बिटकॉइन की ढलान भी धीमी है, लेकिन अल्ट कॉइन तेजी से गिरे हैं। दोपहर बाद हमें हल्की फुल्की रिकवरी दिखाई दी, लेकिन बाजार में बड़ा दबाव बना हुआ है। एक्सचेंज पर अब लिक्विडिटी का दबाव भी बढ़ रहा है। रेगुलेटर्स थोड़ा सक्रिय दिख रहे हैं दुनिया के अलग अलग बाजारों में। तो चलते हैं सीधे बाजार का हाल देखते हैं। बिटकॉइन करीब 67,900 पे कारोबार कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बेहद मामूली रिकवरी आई है। कल की तेज गिरावट थी। ऊपर की ओर 70,000 का रेजिस्टेंस है, नीचे 66,000 और 67,000 के बीच सपोर्ट का जोन है। इथेरियम करीब 1980 पर है। इस हफ्ते में 2050 तक था, फिर उसके बाद नीचे फिसला है। 2000 से $2050 के बीच रेजिस्टेंस है। 1900 के आसपास सपोर्ट है। जोखिम के कारण निवेशक इससे दूरी भी बना रहे हैं। सोलाना $81 पर है। कई हफ्तों से गिरावट जारी थी। आज सुबह थोड़ी रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन भारी लिक्विडेशंस हैं और ओपन इंटरेस्ट के कारण सावधानी भरी पोजीशंस दिखाई दे रही है। अगर रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स के हिसाब से देखें तो थाईलैंड की सरकार ने डेरिवेटिव्स एक्ट में बड़े बदलाव मंजूर किए हैं। अब क्रिप्टो को रेगुलेटिव डेरिवेटिव्स बनाया जाएगा, जो कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो को मुख्य धारा में लाने का फैसला माना जा रहा है। इधर अमेरिका के बैंकों ने मांग की है कि क्रिप्टो कंपनियों को बैंक चार्टर के नियम बनाने में जल्दबाजी न की जाए। उन पर सख्ती की जरूरत है। उन्हें बैंकिंग के बराबर लाने से पहले विचार किया जाना चाहिए। लिक्विडिटी की कमी के कारण एक्सचेंजेस के लिए चुनौती बढ़ रही है। शिकागो की ब्लैकफिल्स ने ग्राहकों के जमा और निकासी पर अस्थायी रोक लगाई है। लिक्विडिटी कम होने की आशंका ने कई जगह सतर्कता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इधर अमीरात के सेंट्रल बैंक ने पहला अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन मंजूर किया है। एशिया में यह पहली अर्थव्यवस्था है जो डॉलर पर आधारित स्टेबल कॉइन लेकर आई है। ये USDOP पेमेंट टोकन सर्विस रेगुलेशन के तहत लाया गया है। इसमें 1 के अनुपात में अमेरिकी डॉलर का रिजर्व बनाया जाएगा और जारी करने वाली कंपनियों को अमीरात में अपना बैंकिंग का बेस बनाना होगा। ब्लॉकफिल्स के बाद अब कर्ज देने वाले और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से भी आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ने की संभावना है। अगर बाजार में कोई बड़ा स्ट्रेस इवेंट बना तो डेरिवेटिव्स पर कर्ज में और ज़्यादा सख्ती हो सकती है। एक्सचेंजेस के कामकाज से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। ट्रंप के दौर में 2024 में जो क्रिप्टो में तेजी आई थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। क्रिप्टो समर्थक नीतियों के बाद बिटकॉइन करीब $125,000 तक गया था, लेकिन अब टैरिफ और फेड की अनिश्चितता के कारण सरकारी खरीद की उम्मीदें नहीं पूरी होने पर कीमतें 61,000 के नीचे तक आ गई हैं। यानी जो पूरी इलेक्शन रैली थी क्रिप्टो की वो खत्म हो गई है। क्रिप्टो को अब नए फंडामेंटल्स की तलाश है जहां से रैली बनती दिखाई दे सके। क्रिप्टो बाजार ने बताया है कि राजनीतिक और नीतिगत अनुकूलता तेजी तो ला सकती है, पर टिकाऊ मूल्य के लिए लिक्विडिटी भी चाहिए और जोखिम से बचने की बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए। और इसलिए अब क्रिप्टो बाजार की निगाहें आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कमी की संभावनाओं पर होंगी। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।